प्रार्थना सूत्र के अंदर कितनेवें नंबर की प्रार्थना है? 7वीं 8वीं संयुक्त है। शुभ गुरु का शुभ योग और उनके वचनों की सेवा। लिखा गया है ऐसा, सुलभा एव संसारे मर्त्यारम महर्दय संयोग सद्गुरुणाम जंतुनाम अति दुर्लभ। इस जगत के अंदर क्या क्या सुलभ है? तो कि मनुष्य जीवन मिलना सुलभ है, चक्रवर्ती का पद मिलना सुलभ है, देव का भव मिलना सुलभ है, समस्त रुद्धि समृद्धि प्राप्त होना सुलभ है, लेकिन सद्गुरु का संयोग होना वो बड़ा दुर्लभ है। देख लो नहीं दुनिया को, किनको किनको गुरु मिले हैं। जिनको गुरु मिले उनकी संख्या ज़्यादा कि नहीं मिलने वालों की संख्या ज़्यादा? नहीं मिलने वालों की संख्या ज़्यादा है। आज आप साउथ में रहो, नहीं देख सको दक्षिण भारत में वहाँ की प्रजा को भली वो हृदय से बोले हैं, मगर उनके ऊपर निर्णायक के रूप में दिशा निर्देश करे ऐसे कोई सद्गुरु नहीं मिले। नहीं मिले। ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर शुभ गुरु की व्याख्या लिखी। शुभ गुरु योगः विशिष्ट चारित्र युक्त आचार्य संबंधः। शुभ गुरु की व्याख्या विशिष्ट चारित्र से युक्त ऐसे गुरु का संयोग वो शुभ गुरु के रूप में होता है। प्रश्न ये रहे कि हमको आराधना अपने को खुद को करनी है, खुद को ही करनी है, तो उसमें ऊपर गुरु की क्या जरूरत है? मार्गदर्शन दे दिया एक बार गुरु ने, रोज रोज क्या जरूरत है? लिखा गया अपना मन जो है वो बंदर है और बंदर को हमेशा नियंत्रण में रखना पड़े। ये मन बंदर है, इसको जब तक नियंत्रण में नहीं रखो, निरंकुश प्रवृत्ति करता रहे और पूर्व भव के संस्कार मजबूत होने के कारण ये मन हमारा भटकता रहे, अन्य विचारों में जाता रहे। इसलिए निर्णायक के रूप में ऊपर गुरु की एक जरूरत है। हो सकता है जीव दल किसी का इतना उत्तम हो। एकलव्य को देखो ना, एकलव्य सुना ना, एकलव्य इसमें रामायण में आवे ना, महाभारत में गुरु ने मना कर दिया ना पढ़ाने का। गुरु ने निश्रा देने का मना किया, मार्गदर्शन का मना किया। जीव दल उत्तम था एकलव्य का, उसने क्या बनाया? मिट्टी की मूर्ति बनाई। मिट्टी की बनाई ना गुरु जैसे, लेकिन उस मिट्टी के गुरु के अंदर भी साक्षात गुरु तत्व का आरोपण किया ना, ये मेरे गुरु है, जीते जागते मेरे गुरु है। पास में क्या रखता था? एक सोटी रखता था। वो धनुर्विद्या का प्रयत्न करे, जैसे इस खलना पाता अपने हाथ से ही सोटी लेकर के लगाता था और वो ये सोचता कि ये गुरु मुझे मार रहे हैं। ऐसे जीव दल मिलने बहुत मुश्किल हैं। ऐसे उत्तम पात्र के जिनको देख सको तो गुरु की आवश्यकता, यानी आवश्यकता तो थी, मगर उनके जीवन में गुरु ने तो मना कर दिया था, तो भी गुरु तत्व का आरोपण किया। चंड रुद्राचार्य के शिष्य को देखना कि जिनको गुरु कैसे मिले थे, भयंकर क्रोधी, लेकिन ऐसे क्रोधी गुरु के अंदर भी उन्होंने गुरु तत्व की ऐसी स्थापना की कि गिनती की पलों में आज दीक्षा ली है न आज की रात पड़ रही है, मध्य रात्रि के पहले तो केवल नाद हो जाए। कैसे गुरु तत्व की उन्होंने प्रतिष्ठा की। अपन ऐसे नहीं है, इसलिए अपने ऊपर सदा हमेशा के लिए गुरु तत्व की एक आवश्यकता रहती है। संविघ्न गीतार्थ जो गुरु की बात बताई, गुरु स्वयं संविघ्न होने चाहिए, वो उनका विषय है, और अपने लिए गुरु गीतार्थ होने चाहिए। अपनी सादी सीधी भाषा में गीतार्थ का अर्थ करना हो तो समझ लेना चालाक गुरु। हाँ, चालाकी कौन है? चालाक।
किस समय में क्या करना, ये होशियारी चाहिए। अपनी समझने की भाषा में, समझने की भाषा के अंदर किस समय में क्या करना, ये होशियारी चाहिए। सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा जो अपने को मिले हैं, ये पूर्व अवस्था के अंदर एक ब्राह्मण थे। सिद्धसेन नाम का ब्राह्मण था। सदगुरु की निश्रा में जाकर के दीक्षा ली, आचार्य बने, आगे जाकर के आचार्य बने। और एक बार भरूच की तरफ विहार करते हुए जा रहे थे। हाँ, हाँ, सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा, एक ब्राह्मण मिला बीच में रास्ते में, जो बहुत बड़ा विद्वान था। रास्ते में जंगल के अंदर मिलन हुआ, जंगल में मिलन हुआ। वो ब्राह्मण थोड़ा अभिमानी था, पढ़ा लिखा था। वो कहते कि महाराज जी मेरे से शास्त्रार्थ करोगे, वाद विवाद करोगे? कहाँ कह रहा है वो? जंगल में। एक है जैन श्रवण, एक है ब्राह्मण, और दोनों के धर्मों का, शास्त्रों का वाद विवाद करना। अब ये वाद विवाद किसी मनुष्य के आगे करना कि जंगल में करना? भाई ये वाद विवाद किसके लिए? जय पराजय, कौन जीतता है कौन हारता है, तो ये किसके आगे करोगे तो जीत पराजित होगी। निर्णय कौन करेगा? प्रजा के आगे, मनुष्य के आगे। सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने कहा कि भाई शास्त्रार्थ करना है तो चल नगर में चल, राजा के समक्ष करेंगे। नहीं महाराज, मुझे तो यही करना है। अरे पागल, यहाँ निर्णय करेगा कौन? मैं लाता हूँ ना निर्णय करने वालों को। तुम जंगल में कौन मिले? वो डोर चराने वाले ग्वालों को लेके आए, आओ इधर आओ, बैठो इधर। वो ग्वाले थे नहीं, ग्वाले, उनको बैठाया, बैठो और हमारे दोनों का वाद हो रहा है, नक्की करना कौन जीतता है ना कौन हारता है। वाद करने वाले विद्वान दोनों, लेकिन निर्णय करने वाले कौन? वो मूर्ख। अब इन मूर्खों के बीच में वाद करना है। अब होशियारी नहीं हो तो मार खाए ना वहां। सिद्धसेन दिवाकर भाई चालू कर, तू पहले चालू कर। नहीं महाराज, तुम पहले चालू करो। अरे भाई तू कर, तेरा पक्ष पहले मजबूत कर। और वो सामने वाला ब्राह्मण तो धाराबद्ध संस्कृत प्राकृत में बोलता गया। हाँ, सिद्धसेन ने कोई जवाब नहीं दिया। बोल, जितना बोलना है तू बोल, तेरे पक्ष को मजबूत कर, फिर मैं धड़ाधड़ तेरे जवाब देता हूँ। संस्कृत प्राकृत में घंटों भर बोला। और अब बारी आई किसकी? सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज, वो भी पढ़े लिखे विद्वान, ईंट का जवाब पत्थर से दे सके ऐसे थे, मगर निर्णय करने वाले कौन थे? वो क्या मतलब? वो भी धाराबद्ध संस्कृत प्राकृत में बोल सकते थे, लेकिन सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज ने अपनी गीतार्थता प्रकट की। देखा कि निर्णय करने वाले ग्वाले हैं, कुछ भी इनको समझ में आने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया? वो ग्वाले का वेश होता है नहीं, वैसा वेश खुद का कर लिया। चोल पट्टे का एक किनारी पीछे डाल दी, घोड़े तक जैसी धोती हो गई। कंबल तो थी, डंडा डाला इधर बगल में, ग्वाले के जैसे ही बन गए। और ताली बजाते हैं, गोल गोल घूमते हैं और नाचते नाचते बोलते हैं, नवी मारी है नवी चोरी है, पर दारा गमन निवारी है, थोड़ू थोड़ू दीजिए तो झटपट मोक्षे जाइए। बस ये गीत गाते रहे, नाचते रहे। उन ग्वालों को तो मजा आ गई, वो भी नाचते गए। घंटों भर ये का ये बोलते रहे, इतनी मजा आई ग्वालों को। हाँ, वाद पूरा हुआ और पूछा भाई कौन जीता? तो कि ये महाराज जीते। अब वो भी जो धाराबद्ध संस्कृत में बोलते तो निर्णय क्या होता? और इस ये बोले भी क्या बोले? नवी मारिए, कौन सा व्रत? पहला व्रत। नवी चोरी है, चोरी का तीसरा व्रत। पर दारा गमन निवारी है, पर स्त्री का त्याग चौथा। ने थोड़ू थोड़ू दीजिए, परिग्रह। यानी कहने के अंदर पांचों पांच महाव्रतों की बातें आ गई। और इस तरह पालन करो तो झटपट मोक्ष में जाओ। समस्त शास्त्रों का सार भी आ गया।
गीत का गीत भी हो गया, उनको भी मजा आ गई और कहा कि जीते कौन, तक ये महाराज जीते। सिद्धसेन दिवाकर पागल, इस तरह नहीं होता है, चल राजा के पास, फिर निर्णय होगा। और राजा की सभा में जाकर के वास्तविक वाद किया, उस ब्राह्मण को हराया और हरा करके वही ब्राह्मण उनका शिष्य बना। एक तो उम्र वाला था, बुढ़ा था, वाद करने में होशियार था, इसलिए नाम रखा वृद्धवादी देव, जो सिद्धसेन दिवाकर सूरी के शिष्य बने, जिसका नाम मुकुंद ब्राह्मण था। मुकुंद ब्राह्मण था, वो वृद्धवादी देव सूरी बने। अब ये चालाकी, आप कौन है कि चालाक कैसे कहना, अब ये होशियारी नहीं वापरे तो कोई निर्णय होता। किसी की शमशान यात्रा निकले न, क्या बोले लोग हैं? हाँ, इसके आगे फिर क्या? नहीं, वो बात अलग है। कहा ऐसे जाता है, राम नाम सत्य है, चाबी गुरु के हत्या है। राम का नाम दुनिया में सही है, मगर उसे कैसे खोलना, वो चाबी गुरु के पास में है, वो अपन नहीं खोल सकेंगे। किस समय में क्या करना, ये संविघ्न गीतार्थ गुरु के हाथ में रहता है। और वो संविघ्न गीतार्थ गुरु जिस तरीके की, जिसको देख करके आज्ञा करे, समझना वो प्रभु की आज्ञा है। दवा लेनी होती है न, दवा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने को लिख के देता है कि ये दवा दिन में 4 बार लेना, और दवा जब खरीदते हैं उस दवा के ऊपर लिखा है कि ये दवा 3 बार लेना। अब वो दवा के ऊपर लिखा है वो मानो कि डॉक्टर कहे वो मानो। फिर वहाँ वाद विवाद करने जाओ, डॉक्टर साहब आप तो 4 बार, ये दवा के ऊपर तो 3 बार लिखा है। विवाद करो, शास्त्र में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं रहता। गुरु, देश, काल, द्रव्य, सामने व्यक्ति को देख करके क्या कहे वो महत्व का रहता है। भाई सामने वाले की बीमारी इतनी है तो वो 3 बार लेने से काम नहीं होगा, 4 बार लेनी पड़ेगी। और किसी की बीमारी कम है तो 3 के बजाय 2 बार ही देगा। वह अपन चर्चा करने नहीं बैठते या डॉक्टर को झूठा भी नहीं कहते। किस समय में क्या करना वो किसके ऊपर निर्भर है? गुरु के ऊपर निर्भर है। शास्त्र में लिखा है कि अपनी मर्जी मुताबिक आराधना भी नहीं करनी, मर्जी मुताबिक आराधना भी नहीं करनी। जो भी आराधना करनी सदगुरु की निश्रा और मार्गदर्शन के द्वारा करनी। शास्त्र में एक घटना आती है, एक गुरु शिष्य थे, विहार करके जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, शायद रास्ता थोड़ा लंबा हो गया। जो धारणा थी कितने किलोमीटर की वो थोड़ा लंबा हो गया। सूर्य तपने लगा और इतनी भयंकर गर्मी लगने लगी। गुरु भी परिश्रांत बन गए, शिष्य भी थक गया। संग में तो गए हो, झरी पालक संग में चलना आसान है ना? अरे आसान है, क्योंकि जितने भी संग निकलते एक बार गर्मी में निकालो संग, गर्मी में करो विहार। हमारे साधु साध्वी का अनुभव है, ठंडी में 18-18 किलोमीटर नॉन स्टॉप चले तो कोई तकलीफ नहीं, न गर्मी में 12 किलोमीटर चले, न कब मुकाम आएगा, कब पानी मिलेगा, ये अंदर होता है। पूरी रात भर पानी छोड़ा हुआ है और विहार कर रहे हैं, वो गर्मी, ऊपर की गर्मी। और ऐसी गर्मी में वो गुरु शिष्य चल रहे थे। गुरु भी थक गए, शिष्य भी थक गए, और जहाँ जाना है वो गांव अभी और दूर है। गुरु ने कहा शिष्य को, बस से एक काम कर, अभी नजदीक में एक गांव आएगा, उस गांव में तू जा और कहीं पर निर्दोष या जैसा भी पानी मिले पानी लेके आ जा। अपन थोड़ा पानी पिएंगे, थोड़ी स्फूर्ति आएगी, अपन आराम से चल सकेंगे। तो हत्ती गुरुदेव जाता है और वो शिष्य गया, गांव में घुमा, खाली हाथ वापस आया। गुरु ने पूछा भाई पानी? गुरुदेव निर्दोष पानी कहीं नहीं मिला, जहाँ भी था सदोष पानी था। समझो ना, निर्दोष और सदोष हमारे साधुओं के लिए स्पेशल बनाया हुआ हो वो सदोष, और आपके लिए हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, आपके लिए बनाया वो निर्दोष। पानी तो गांव में था, मगर कोई न कोई दोष वाला पानी था। वो शिष्य 7-8 घरों में घुमा, पानी का योग तो मिला, मगर सदोष पानी था, नहीं लिया और गुरु के पास में आया।
गुरुदेव निर्दोष पानी नहीं मिला, कुछ न कुछ दोष वाला पानी था। वत्स एक काम कर, शास्त्र में लिखा है कि साधु को तो निर्दोष ही वापरना, लेकिन अभी गर्मी खूब है, परिस्थिति विकट है, इसलिए कुछ दोष का अपवाद का सेवन करके भी तू जा, दोषित तो दोषित पानी लेकर के आ, पानी पिए बिना अब कदम भी आगे नहीं चल सकते। किसका आदेश है? गुरु का आदेश है। और वो शिष्य अड़ गया, नहीं, भगवान की आज्ञा है कि दोषित पानी नहीं पीना, मैं तो नहीं लाऊंगा। गुरु के मैं भी जानता हूं कि भगवान की आज्ञा है, मगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख, परिस्थिति देख, ये दोषित पानी पिएंगे थोड़ा दोष लगेगा, बहुत बड़े दोष से अपन बच जाएंगे। ऐसा व्यवहार सूत्र में लिखा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित। आपके घर को कोई लूटे तो लूटने दो, नहीं लूटने दे, लेकिन जहां सर्वनाश ही हो रहा हो, जिसमें आधा लूटा जा रहा हो और आधा रह रहा हो, यदि उस आधे लूटने के अंदर लूटने दो तो आपका सर्वनाश अटक जाए, और यदि उसे ना लूटने दो तो संपूर्ण नाश हो जाए। क्या मंजूर? संपूर्ण नाश के आधा लूटना? भाई आधा लूटे वो मंजूर है, सर्वनाश मंजूर नहीं है। सर्वनाशे समुत्पन्ने, जहां सर्वनाश खड़ा हुआ है वहां आधा भी जाए तो जाए, छोड़ देना। गुरु ने उत्सर्ग अपवाद सब कुछ बताए। मैं भी समझता हूं प्रभु की आज्ञा क्या है, लेकिन अपनी परिस्थिति देख, इसलिए तू जा। गुरुदेव ऐसे दूषित पानी मैं तो नहीं पीऊंगा। अरे तू मत पीना, मेरे लिए तो ला। हाँ, आपके लिए लाके देता हूं। और गया, दूषित पानी लेकर के आया, गुरु ने पचकान पारा, वापर लिया, वापस शिष्य को कहा, ले भाई वापर ले, भली तूने मेरे लिए लाया है, वापर। नहीं वापरूंगा। अब किसका वापरे? हट गया। खूब कहा वापर ले, देख परिस्थिति आगे और गंभीर बनेगी। नहीं, मैं दोष का सेवन नहीं करूंगा। तो चलो आगे। तो गुरु ने तो पानी पी लिया है, स्फूर्ति आ गई थोड़ी, और वो तो जिद में अड़ गया, वो धीरे धीरे पीछे चल रहा है। गुरु तो स्फूर्ति आई तो आगे गए, थोड़ा गैप हो गया, आधा किलोमीटर जितना गैप हो गया। इधर सूर्य तपने लगा, भयंकर गर्मी, शिष्य के प्राण सूखने लगे, इतनी प्यास, प्राण आकंठ आ गए, और मन में होने लगा उस शिष्य को कि पानी पिए बिना अब मैं चल नहीं सकता हूँ। लेकिन अब गुरु से पानी मांगे कैसा? अब मांगे कैसा? और गुरु तो आधा किलोमीटर आगे है। एक नदी आई बीच में, और शिष्य ने देखा कि अब इस नदी का पानी पिए बिना मैं चल नहीं सकूंगा, और वो शिष्य गया नदी का पानी पीने के लिए। और गुरु ने ऐसे ही सहज पीछे मुड़ के देखा कि वो शिष्य मेरा कहाँ तक आ रहा है, देखो तो सही। शिष्य दिखा नहीं, दिखा नहीं। पीछे आए, क्या हुआ है? और पीछे आए, देखा तो वो शिष्य उस नदी का पानी पी रहा है। और पूछा, भाई कहाँ गई तेरे भगवान की आज्ञा? तो बोल रहा था कि निर्दोष निर्दोष, कहाँ गई तेरी आज्ञा? गुरु देश काल वगैरह देख करके जो कहे नहीं, उसे प्रभु की आज्ञा समझ करके ही चलना पड़े। यदि वो खुद अपनी पकड़ पकड़ के बैठ जाए तो कितने भयंकर दोष का उसने सेवन किया। कच्चा नदी का पानी आप भी पी सको, न पी सको, वो साधु पंच महाव्रतधारी होकर के पीने लगा, और उनकी परिस्थिति ऐसे हो गई। यदि पहले सीधे सीधा गुरु का माना होता तो कितना बड़ा विनाश हुआ। इससे तो थोड़ा ही नाश था, थोड़े ही दोषों का अपवाद था जीवन में। इसी कारण हमारे ऊपर निर्णायक के रूप में सदगुरु की आवश्यकता है। सारी की सारी चाबियां सदगुरु के पास में हैं। कैसे दरवाजे किसके लिए कैसा खोलना, उपदान करो नहीं, उपध्यान माला हो जाती है, प्रभावना तो मिलती है। प्रभावना बहुमान होता है कि नहीं होता है? किसकी तरफ से? जो भी लाभार्थी ने जिन गुरु की निश्रा में किया है उनकी तरफ से आपको क्या मिलता है? और क्या मिलता है? अरे जो याद रहे वो चीज,
आलोचना, कितनी लंबी चौड़ी आलोचना की बुक गुरु महाराज पकड़ा, लो ले जाओ। शायद कितने तो वो भी भूल जाते हैं वहीं। अरे वो सफाई करते तब मिलती है आलोचना की बुक। नहीं, क्या करना है इसको, आलोचना मिलती है नहीं, क्या क्या अपराध किया है उसकी आलोचना। और शायद ये आलोचना मिली हो नहीं, कभी भी किसी एक दूसरे की आलोचना नहीं देखना। फिर कहते लाओ तेरी भी लाओ आलोचना बुक, तेरे को गुरु महाराज ने कितने अम्बिल दिए, कितने पोसा दिया, कितना उपवास दिया, कितना स्वाध्याय किया। कहते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों को देख करके आलोचना दी जाए, कभी एक दूसरे को पूछना भी नहीं और एक दूसरे की मिलान भी नहीं करना। सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं कि ये कैसा है, इसको कितने उपवास देना, कितना स्वाध्याय देना, कितने अम्बिल देना, ये कैसी वृत्ति का व्यक्ति है, सबको देख करके अलग अलग दिया जाता है। कारण कि गीतार्थता इसे ही कहते हैं। एक साधु भगवंत रोज व्याख्यान होता था और एक सेठ जी नियमित व्याख्यान सुनने आते थे। और इन सेठ जी के घर एक तोता पाला हुआ था, तोता पाला हुआ था। और सेठ जी व्याख्यान सुनने के बाद में शाम को पूरे परिवार को इकट्ठा कर वो व्याख्यान की बातें करते थे कि आज गुरुदेव ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। और पिंजरे में बंधा हुआ तोता भी सुनता था। हाँ, वो भी सुनता था। उस तोते ने एक बार अपनी भाषा के अंदर सेठ जी को कहा कि सेठ जी एक काम करो, रोज आप व्याख्यान सुनने जाते हो, मैं तो आ नहीं सकता। उन गुरुदेव को पूछना, मेरे बारे में पूछना कि इस तोते की मुक्ति कब होगी, इसका मोक्ष कब होगा। कौन प्रश्न कर रहा है? एक तोते को विचार आया कि मेरा मोक्ष कब होगा। और सेठ जी को कहा कि गुरुदेव को पूछना। तो गुरुदेव गए। व्याख्यान पूरा होने के बाद में गुरु महाराज को पूछा सेठ जी ने कि मेरे घर में एक तोता पाला हुआ है, रोज आपके व्याख्यान परिवार वालों को बोलता हूँ, वो भी सुनता है। और उसने प्रश्न किया है कि मेरी मुक्ति कब होगी। और जैसे ये प्रश्न किया नहीं, गुरु महाराज पहाड़ के ऊपर नीचे गिर गए, नीचे गिर गए एकदम। वो सेठ जी तो डर गए, मेरे प्रश्न से गुरुदेव बेहोश हो गए, भाग गए, वहां से निकल गए। शाम हुई न वो तोता राह देखता था। सेठ जी, गुरु महाराज ने मेरा उपाय क्या बताया? अरे क्या कहूँ, जैसे ही तेरा प्रश्न किया ने गुरु महाराज तो पहाड़ के ऊपर गिर गए न, वो तोता भी पिंजरे में गिर गया, वो भी गिर गया। सेठ ने देखा ये गिर गया, इधर वो गुरु महाराज भी गिरे, ये तोता भी गिरा। पिंजरा खोला, देखते हैं तो हलन चलन कुछ करे ही नहीं। एक दो दिन देखा कि ये तो मर गया है। दरवाजा खोल के बाहर उसको जैसे ही निकाला और वो तो उड़ के वृक्ष के ऊपर बैठ गया तोता। सेठ जी राम राम, मजा करो, जाता हूँ मैं। अरे भाई ये क्या किया? मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया मुझे, गुरु महाराज ने दिया, आप नहीं समझे, मैं समझ गया। अरे क्या? तो क्या तूने प्रश्न किया तोते की मुक्ति कब? तो गुरु महाराज ने गिर के बताया, ऐसे गिर जाना तेरी मुक्ति हो जाएगी। और मैंने कर दिया, देखो मैं निकल गया। गीता तो गुरु है, कभी बोल के जवाब दे, कभी एक्शन करके जवाब दे। क्या करना वो उनके हाथ में रहा हुआ है। किसी व्यक्ति को खिला करके उसे तप करावे, किसी को छुड़ा करके तप करावे, यानी किस प्रकार का वर्तन करना वो उनके हाथ में रहा हुआ है। शास्त्र में लिखा है, पाप प्रणाश्य लगाकर मुक्ति तक के कदम। पाप से भरा हुआ हमारा जीवन है और उस पाप को खत्म करने लगा से मोक्ष प्राप्त हो, वहां तक के कदम के अंदर यदि मुख्य किसी का हिस्सा हो वो है सदगुरु का हमारे जीवन के अंदर हिस्सा। इसके 4 स्टेप बनते हैं। पाप प्रणाश्य मुक्ति तक के पहला आता है सद विचार, दूसरा आता है सद आचार, तीसरा आता है शुभ में स्थिरता और चौथा होता है सदगति। शुभ विचार, शुभ आचार, तीसरा शुभ में स्थिरता और चौथा सदगति।
एक सदगुरु की निश्रा के अंदर पाप खत्म करने से लगाकर सदगति तक की प्रक्रिया इन 4 स्टेप के द्वारा सदगुरु की निश्रा से होती है। इसका जीता जागता उदाहरण अपने एक आगम सूत्र में बताया। 45 आगम है नहीं, उसमें एक उपांग सूत्र है, और उस उपांग सूत्र जिसका नाम है राजप्रश्नीय, राजप्रश्नीय नाम के उपांग सूत्र के अंदर एक बात आती है। श्वेतांबी नाम की एक नगरी है, और उस श्वेतांबी नगरी में प्रदेशी नाम का राजा है, जिसको सूर्यकांता नाम की रानी है। ये राजा 7000 गांवों का अधिपति था। कितने गांव? 7000 गांवों का अधिपति है। विपुल ऐश्वर्यवान था, खूब रिद्धि समृद्धि थी। लेकिन मुख्य बात इसकी यह थी, ये परम नास्तिक राजा था। परम नास्तिक। धर्म, कर्म, पुण्य, पाप, लोक, परलोक कोई चीज नहीं माने। भयंकर नास्तिक। इसकी नास्तिकता की हद इतनी पहुंची हुई थी कि अपना जो साम्राज्य था, श्वेतांबी नगरी का साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अंदर जैन साधु को उपदेश देना तो बंदी था ही था, लेकिन विचरने की भी मनाही थी। जैन साधु नहीं, कोई भी बाबा, जोगी, सन्यासी, फकीर, साधु, संत, किसी को भी मेरे राजधानी के अंदर प्रवेश भी नहीं करना, इतनी बंदी लगाई हुई थी। समझ जाओ कितनी हद तक ये राजा नास्तिक होगा। समझ सकते हो, अपनी राज्य की सीमा में कोई बाबा प्रवेश भी न करे, कोई साधु प्रवेश भी न करे, इतनी हद तक नास्तिक। लेकिन होता है, भले ही अमावस की कितनी अंधेरी रात हो, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो उजाला होता ही है। इस राजा को एक मंत्री था जिसका नाम चित्र मंत्री। वो परम आस्तिक मंत्री था, जैन मंत्री था, संपूर्ण श्रद्धावान मंत्री था। और राजा की ये हरकत उस मंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन बेचारा करे क्या। वो स्थित प्रज्ञ मंत्री था, धीरजता से काम लेने वाला था। राजा को समझाना व्यर्थ था, कारण कि कैसा है राजा, नास्तिक है। मिथ्यात्वी हो तो भी कुछ समझा सको, लेकिन ये तो नास्तिक हैं। धीरज से बुद्धि से काम लेना है। और एक बार ये चित्र मंत्री श्रावस्ती नगरी गया था, कोई काम से श्रावस्ती नगरी गया था, और श्रावस्ती नगरी में पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के केशी गणधर भगवान अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। और उनकी देशना सुनी, तर्कबद्ध उनकी दलीलें सुनी, और चित्त मंत्री को लगा कि ये केशी गणधर जो अपने नगर में पधार जाए और अपने प्रदेशी राजा से इनका जो संगम हो जाए, तो हो सकता है राजा की जिंदगी सुधर जाए। इसलिए केशी गणधर को चित्त मंत्री ने कहा कि गुरुदेव कृपा करके हमारी श्वेतांबी नगरी की तरफ पधारना ने एक थोड़ा लाभ होगा। और अंदर खाने बात बता दी कि हमारा राजा ऐसा है, आपके संपर्क में आकर के वो कुछ सुधर सकता है। ठीक है, वर्तमान छो। और कुछ दिनों के बाद में केशी गणधर श्वेतांबी नगरी की जो सीमा थी, कारण के सीमा में आने की तो मनाही थी ना, सीमा में आने की मनाही थी, सीमा के बाहर बाहर वो आकर के अपने शिष्यों के साथ में रहे। चित्र मंत्री ने नगर के अंदर समाचार भी कर दिया, जिनको जाना था बाहर तो जा सके ना उनके देश ना सुनने, और सुनने के लिए गए। थोड़े दिन ठहरने वाले थे। मंत्री ने कहा कि राजन, कितने दिन हो गए अपन घूमने नहीं गए हैं, चलो ना बाहर थोड़ी मजा करके आ गए। तो कहे चल आज अपन घुड़ सवारी करेंगे। राजा ने भी एक घोड़ा तैयार किया, मंत्री ने भी घोड़ा तैयार किया, बाकी की सेना को पीछे छोड़ दिया, और दोनों घोड़े के ऊपर मंत्री जानबूझ करके उसी दिशा में लेकर के गया कि जहां पर कौन है, केशी गणधर विराजमान है, उसी दिशा में चलो ना राजन, इस दिशा में जाए अपन। राजा को का पता नहीं था कि क्या करने वाला है, और उस दिशा में लेकर के गए। जहाँ तक सीमा थी वहाँ तक लेके गए, और दूर देखा कि कौन मुंडिया बैठा है।
चेलों को लेकर के कौन बैठा है और लोगों को क्या ये बोल रहा है। राजा ने कहा कि मंत्री ये कौन है और ये मुंडिया क्या बोल रहा है बैठा बैठा। राजन ये अपनी सीमा से बाहर है, अपनी सीमा में नहीं है, आपका आदेश है सीमा में नहीं आना। अब वो क्या बोल रहा है। राजन आप भी वहां आओ और सुनो तो मालूम पड़े, यहाँ तो सुनाई देता नहीं है क्या बोल रहा है। आप भी चलो ना, फिर मालूम पड़ेगा क्या बोल रहा है। मंत्री की चालाकी, लेके गया, चलो ना राजा जी क्या बोल रहा है अपन सुनेंगे, आप उनको प्रश्न करना, कुछ मन में हो तो बोलना, चल जरा इसकी आज मजाक उड़ाते हैं जाकर के। कौन बोले ये प्रदेशी राजा एक उस केशी गणधर की मजाक उड़ाने के लिए गए। चित्त मंत्री अंदर से खुश हो रहा है, बाजी ठीक थोड़ी जम रही है। गए, पीछे बैठ गए। केशी गणधर देशना दे रहे थे और वो देशना के एक एक शब्द राजा सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया। और सुनते सुनते उनको लगा कि ये जो बोल रहे हैं आत्मा से संलग्न ऐसी संयुक्त ये बातें कर रहे हैं। मन के अंदर थोड़ा शुभ भाव आने लगा, किसे? प्रदेशी राजा से। लेकिन वो था अंत में कौन? नास्तिक था। देशना पूरी होने के बाद उनके समीप में बैठता है कि महाराज जी इतने समय तक जो आप बोले हो नहीं, आत्मा ऐसा ने, आत्मा के कल्याण के लिए यह करना ने, आत्मा को परलोक में ऐसा ने वैसा ने, ये सब मैं तो मानता नहीं। इंद्रिय सुखों की सारी बातें हैं वो मैं मान सकता हूं, आत्म सुखों की बातें मैं मान नहीं सकता। महाराज जी यदि मेरे प्रश्न का आप समाधान करो तो मैं आपकी बात मानूं। बोल भाई क्या है तू बोल। गुरुदेव मैं पहली बात तो ये है कि आत्मा को मानता नहीं हूं। सही बात है, तेरे मन के अंदर क्या है वो तू बोल। प्रदेशी राजा कहता है कि गुरुदेव यदि इस शरीर के अंदर आत्मा हो, आप कह रहे हो कि शरीर में आत्मा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यदि शरीर के अंदर आत्मा हो तो एक बार मैंने देखा था, एक कोई अपराधी किसी अपराध में पकड़ा गया और उसको मैंने मृत्यु का दंड दिया। मैंने उसके शरीर के एक राई जितने टुकड़े कर दिए, लेकिन कहीं पर भी मुझे आत्मा नहीं मिला। आप कहते हो ना कि अंदर आत्मा है, यदि आत्मा होता तो जिंदे आदमी को मैंने मरवाया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहीं ना कहीं तो आत्मा मिलना चाहिए ना। मुझे मिला नहीं, कैसे मानूं कि आत्मा है? बात सही है ना। आत्मा कहाँ है? शरीर में ही तो है ना, शरीर में ही है, और शरीर के टुकड़े टुकड़े कराए तो भी मुझे आत्मा नहीं मिला। केसी गणधर कहते हैं कि प्रदेशी तू कठियारे के जैसा मूर्ख है, उस लकड़हारे के जैसा मूर्ख है। क्यों गुरुदेव मैं तो होशियार हूँ, कहाँ मूर्ख हूँ? तो कि उस लकड़हारे के जैसा मूर्ख है। क्या हुआ? तो कि 4-5 लकड़हारे लकड़ी काटने जंगल में गए और एक आदमी को नक्की किया कि हम लकड़ी काट के आते हैं, तू यहाँ दूसरी जो अरनी की लकड़ी पड़ी है उसमें से अग्नि पैदा करके रसोई बनाना। हम लकड़ी काट के आते तब तक तू रसोई बनाना, और आग किस में से लेना? अरनी की लकड़ी में से लेना। वो कठियारे ने अरनी के लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहीं पर आग नहीं मिली। बोल के गए थे ना आग किस में से लेना? इस अरनी की लकड़ी में से लेना। तो उसने लकड़ी के टुकड़े टुकड़े किए, कहीं पर भी आग नहीं मिली। अब आग नहीं मिली तो रसोई बनावे कैसे? वो तो चुपचाप बैठा रहा। और जब वो आदमी लकड़ी काट के आए, भाई रसोई तैयार। अरे कहाँ रहा तैयार? आग हो तो रसोई करूँ ना। अरे तेरे को बोल के गए थे ना अरनी में से लेना। अरे देख लो ये अरनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहीं पर भी आग नहीं। अरे पागल, अरनी के लकड़े को घिसना पड़े, घर्षण करना पड़े तब आग निकले, ऐसे ही थोड़ी निकलती है। तो मुझे कहाँ पता था? अरनी में आग है, देखी कि नहीं देखी? अरनी की लकड़ी, अरनी की लकड़ी में आग है, लेकिन उसको घर्षण करो तो आग निकले। इस शरीर के अंदर आत्मा है, उसको भी ज्ञान दर्शन चारित्र के घर्षण के द्वारा, तप के घर्षण के द्वारा आत्म तत्व को पाया जाता है। ऐसे ही आत्मा नहीं दिखती।
प्रदेशी राजा कहे, गुरुदेव मैंने एक बार ये भी देखा था कि एक चोर चोरी के अपराध में पकड़ा गया और जिंदा एक रूम के अंदर मैंने डाल दिया, जिसमें मात्र एक दरवाजा था, कोई खिड़की वेंटिलेशन कुछ भी नहीं था। दरवाजे को भी मजबूत बंद किया और 1-2 दिन के बाद में खोला, आदमी का क्या होगा? अंदर मर गया। गुरुदेव यदि आप कहते हो कि शरीर में आत्मा है, मैंने जिंदा आदमी अंदर डाला था, अब वो मर गया, तो आत्मा गई कहाँ से? दरवाजा तो बंद था, एक छेद भी नहीं था, कोई वेंटिलेशन नहीं था, कोई खिड़कियां नहीं थी, आत्मा गया कहाँ से? बरोबर है? इस शरीर में आत्मा है, जब वो जाए तो जाए कहाँ से? केशी गणधर कहते हैं कि भाई ये आत्मा अनिरुद्ध गति वाला है। तू एक काम कर, एक ऐसे रूम में जा जिसके मात्र एक दरवाजा हो, बाकी कुछ भी नहीं हो, और उसमें ढोल बजाना, आवाज बाहर आती है कि नहीं आती है? दरवाजा बंद करके आवे कि नहीं आवे? बस तो वो ध्वनि अनिरुद्ध गति वाला है। जैसे वो आवाज बाहर आ सकती है, वैसे आत्मा का कोई भी आवरण है नहीं, कैसे भी आवरण हो उसको भेद करके आत्मा निकल जाता है। गुरुदेव आप जो ये आत्मा की बातें बता रहे हो, और आपके मान्यता के अनुसार यदि कोई आत्मा अच्छा काम करे तो कहाँ जाए? सदगति में जाए, न बुरा काम करे तो नरक गति के अंदर जाए। ये सारी आपकी आत्मा के कल्याण की जो बातें हो रही हैं, मैं कह सकता हूँ गुरुदेव मेरी दादी बहुत धार्मिक थी, खूब धार्मिक थी, बहुत बड़ी श्रद्धावान थी, और आपकी मान्यता के अनुसार वो कहाँ गई होगी? सदगति में गई होंगी। उसने आज दिन तक आकर के मुझे नहीं कहा कि बेटा मैंने खूब धर्म किया था, मुझे सदगति मिली, तू भी करना। मैं कैसे मानूं कि परलोक है? देख प्रदेशी, देवता इस धरती पर नहीं आते, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पूर्व का संबंध पूर्ण हो जाता है, पूर्व का जो संबंध है नहीं, वहां जाने के बाद नया संबंध बनता है तो पूर्व के रिलेशन भूल जाते हैं। यहाँ कितना ही अपना प्रेम हो, देवलोक में गए वहाँ नया संबंध जुड़ता है, यहाँ के रिलेशन भूल जाते हैं। और वहाँ जैसी देव उत्पन्न होता है, उनका एक 2 घड़ी का नाटक चलता है। कितना? 2 घड़ी बोले तो एक सामयिक करो ना, बस 48 मिनट का उनका नाटक, और अपने हजारों वर्ष निकल जाए उसमें। मानव यदि गिनती करे देवताओं की 2 घड़ी और अपने हजारों वर्ष निकल जाए, वो कहे कि भाई 2 घड़ी के बाद में जाऊँ नाटक देख के, तो अपने तो कितने वर्ष बीते, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ पूरी हो जाए। और दूसरी बात ये है परदेशी, तू जवाब दे, सुबह उठ करके नहाता है कि नहीं नहाता है? तो हाँ रोज स्नान करता हूँ। तू स्नान करके तैयार हुआ हो, सज धज के तैयार हुआ हो, अच्छे से अच्छे कपड़े दागीने पहने हो, कहीं पर पूजा करने के लिए जाने को तैयार, पूजा की सामग्री है, और तुझे कोई कहे कि थोड़ी देर के लिए संडास में आव ना, ये संडास के अंदर आओ, जाएगा तू? नहीं गुरुदेव इतना शुद्ध बना हुआ हूँ, कैसे जाऊँ? तो बस वो देवता इतने शुद्ध कि ये मनुष्य लोग तो संडास जैसा है, इतनी गंदगी है, ऐसी गंदगी में देवता आते नहीं। गुरुदेव आपकी बात शायद मान लो, लेकिन मेरे दादा वो परम नास्तिक थे, वो धार्मिक नहीं थे, पापमय जीवन उन्होंने जिया था, और आपकी मान्यता के अनुसार वो कहाँ गए होंगे? नरक में गए होंगे। वो तो मुझे आकर के कहे ना कि बेटा मैंने खूब पाप किया था, मैं नरक में गया, तू मत करना। आज दिन तक मेरे दादा आए नहीं, इसलिए मैं कैसे मानूं कि नरक में स्वर्ग है? देख प्रदेशी, तेरे दादा यहाँ आए नहीं हैं, या नारकी आत्मा यहाँ नहीं आते, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। परमाधामियों के वश वो रहे हुए हैं, वो नहीं आ सकते। दूसरी बात ये भी है, भयंकर दुखों के अंदर है, इसलिए भी नहीं आ सकते। और तू जो ये बात कर रहा है कि मेरे दादा मुझे चेतावनी देने के लिए आवे, प्रदेशी जवाब दे, तेरी रानी सूर्यकांता तेरे को प्रेम है कि नहीं? हाँ गुरुदेव है। और कोई आदमी आकर के सूर्यकांता की इज्जत लूट लेवे, उससे कुछ गलत काम कर देवे, और वो आदमी पकड़ा जावे, उसे तू छोड़े कि नहीं छोड़े? छोड़े।
नहीं छोड़े। वो आदमी कहे कि राजन 1 घंटे के लिए मुझे जाने दो ना, मैं मेरे घर पे क्या करके आता हूँ, तू छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव। तो बस वो नारकी आत्मा परमाधामियों के अंडर में है। वो यदि कहे कि हम परिवार वाले को क्या करके आते, वो भी नहीं छोड़ते हैं। गुरुदेव, आप सारी ये तर्कबद्ध बातें कर रहे हो, लेकिन मेरी आंखों से मैं जिसे देख सकूं उसे ही मैं मानूंगा, नहीं देख सकूं उसे मैं कैसे मानूं? आत्मा जैसी कोई चीज हो तो आप मुझे बता दो तो मैं मानूंगा। देख राजन, हवा आ रही है कि नहीं आ रही है अभी? हाँ आ रही है। तो बता ने वो हवा कहाँ है? भाई हवा आती है, कोई बता सकता है? अनुभूत कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि पत्ता हिल रहा है, कपड़ा हिल रहा है। अपने को अनुभूति होती है कि क्या आ रही है, अभी हवा आ रही है ना। लेकिन देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, कारण कि इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है। ये हवा इंद्रिय गम्य पदार्थ नहीं है। कोई आदमी कहता है मैं बुद्धिमान हूं। जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पिता कौन? मोतीलाल नेहरू। क्या थे वो? बैरिस्टर थे, बहुत बड़े होशियार थे। एक बार गए थे कहीं कॉलेज में, और कॉलेजियन स्टूडेंट के आगे ये आत्मा आत्मा की सारी बातें कर रहे थे। और वो एक स्टूडेंट खड़ा होकर के बोला कि नेहरू जी घंटे भर आत्मा आत्मा करोगे, हमारे भेजे में नहीं उतरेगा। आत्मा जैसी चीज हो तो टेबल पे निकाल के बता दो तो हम मानेंगे। नेहरू जी के हाँ अभी बताने को मैं तैयार हूँ, मेरी आत्मा निकाल के बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जो बुद्धिमान विद्यार्थी होगा वही देख सकेगा। इसलिए आप में से कोई बुद्धिमान हो वो खड़ा हो जाए। एक लड़का खड़ा हुआ, तो बुद्धिमान है? हाँ। तो तेरी बुद्धि निकाल के बता, फिर मैं मेरी आत्मा निकाल के बताऊँ। बुद्धि निकाल के बता सके? अनुभूत कर सके। केशी गणधर ने कहा ये आत्मा चक्षु ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, ये अनुभूत कर सकते हैं। गुरुदेव, आप यदि इतनी सारी आत्मा की बातें कर रहे हो, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक बार और एक प्रसंग देखा था। एक बार मैंने एक जिंदे आदमी का वजन किया, जिंदे आदमी का वजन किया, और एक बार एक मरे हुए आदमी का वजन किया। वही आदमी मर गया तब वजन किया, सेम टू सेम वजन था। यदि आत्मा निकल गई हो तो मरने के बाद थोड़ा वजन कम होना चाहिए ना। ये मरे आत्मा अंदर से निकल गई तो थोड़ा तो वजन कम होना चाहिए। बिल्कुल वजन कम नहीं हुआ। प्रदेशी, एक काम करना, एक खाली मशक का वजन करना। वो मशक आती है ना, मशक हवा भरने की, खाली का वजन करना और हवा भर के वजन करना, सेम वजन आएगा। आत्मा तो इसका कोई वजन नहीं है। गुरुदेव, आप इतनी सारी आत्मा की बात करो, अभी तक दिमाग में नहीं बैठती है। आप कहो कि सबके अंदर जो आत्मा है एक समान है। कीड़ी के अंदर भी आत्मा, न हाथी के अंदर भी आत्मा। तो कीड़ी का शरीर इतना छोटा, न कुंजर, हाथी का शरीर इतना बड़ा, यह कैसे होता है? भाई आत्मा कीड़ी के अंदर हो और हाथी में भी हो, तो दोनों में एक समान आत्मा कैसे समा सकता है? प्रदेशी, एक दीपक करना और उस दीपक को एक हांडी के अंदर रखना। छोटी हांडी आती है ना, हांडी में रखना। उसका प्रकाश कहाँ रहेगा? उस हांडी में ही रहेगा। और फिर वो दीपक बड़े रूम के अंदर करना, तो वो प्रकाश उस रूम में फैलेगा। स्थिति स्थापक गुण वाला ये आत्मा है। जिस शरीर को प्राप्त करता है उसके अनुसार अपने प्रदेश को फैला देता है। कीड़ी में जाए तो कीड़ी जैसा शरीर व्यापक कर देवे, ने हाथी में जाए तो हाथी के जैसा फैला देवे। इसलिए आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं, निश्चित ऐसा कोई माप नहीं है। और इतनी सारी तर्कबद्ध दलील करने के बाद में अब उसके विचारों में परिवर्तन आया कि इतने समय तक जो मैं सोचता था वो सब गलत था, अभी जो इन्होंने बताया है वो सही है। क्या पहले परिवर्तन क्या हुआ? सद्विचार। 4 स्टेप है नहीं? पहला सद्विचार, माना आत्मा है, परलोक है, पुण्य है, पाप है। अब वो नास्तिक में से क्या बना? आस्तिक बना। पहले स्टेप का परिवर्तन था। नानी भगवंत कहते हैं मात्र विचारों का अपन परिवर्तन करें
इससे काम नहीं होता। जब तक वो विचार किस में कन्वर्ट नहीं हो, आचार में कन्वर्ट नहीं हो, वहां तक जोखम ही खड़ा है ऊपर। और देख लो, इस राजा ने अपनी संपूर्ण जिंदगी जो बिताई है, कैसी बिताई? नास्तिक की जिंदगी बिताई है। अब उसके विचारों में परिवर्तन हुआ और अब आचार के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। घर से, राजमहल से यहाँ किसके लिए आया था? घूमने के लिए आया था। और साधु महाराज के पास, केसी के पास में भी मजाक उड़ाने आया था। अब वो घर जा रहा है नहीं, उन केसी गणधर के संपर्क से जैन तो बना ही बना, संपूर्ण श्रावक बना, 12 व्रतधारी श्रावक बना। आज का आज, अभी का अभी, जो संपूर्ण नास्तिक बना हुआ, क्या बना? 12 व्रतधारी श्रावक। इतना ही नहीं, उसने नियम ले लिया, गुरुदेव आज से बेले के पारने बेला, बेले के पारने बेला। क्या समझो कितना जबरदस्त परिवर्तन। विचारों में तो परिवर्तन आया ही आया, अब किसमें परिवर्तन आया? आचारों में परिवर्तन। 12 व्रतधारी बना और बेले के पारने बेला, 2 उपवास, फिर पारना, फिर 2 उपवास, फिर पारना। घर गया तब व्रतधारी श्रावक और तपस्वी बन के घर गया। सद विचारों में परिवर्तन, सद आचारों में परिवर्तन। अब उसकी पत्नी को पता लगा, सूर्यकांता रानी, मेरा पति संपूर्ण नास्तिक था, अब क्या बना है? अब संपूर्ण आस्तिक बना है। इंद्रिय सुखों से ये पर बन गया है, इसको कोई लेना देना भी नहीं है। 12 व्रतधारी और तपस्वी, मुझे मेरा सुख जो मिल रहा था नहीं, वो खत्म हो रहा है। वो भी नास्तिक ही थी। मेरा सुख मेरे हाथों से जा रहा है और अब मैं नहीं मानती कि ये मेरा बन के रहेगा, कारण कि वो तो परांगमुख बना हुआ है। अब जब तक ये जिंदा रहेगा वहां तक मैं दूसरा भी नहीं ला सकती। मुझे मेरी इंद्रिय सुखों के लिए मुझे कोई पात्र चाहिए, और जब तक ये बैठा है वहां तक मुझे दूसरा मिलने वाला भी नहीं है, मैं ला भी नहीं सकती। समझ सकते हो नहीं किस हद तक सूर्यकांता रानी पहुंच रही है। बेला करते करते एक बेला, दूसरा बेला, तीसरा बेला, चौथा बेला, 13 बेला हो गए। कितने? 13 छठ हो गए और आज 13वें छठ का पारना है। और सूर्यकांता रानी ने पारना की रसोई बनाई, रसोई में जहर डाल दिया, विष डाल दिया। ये जहर युक्त आज भोजन करेगा, बस जीवन समाप्त। और पति को कहा, आओ पधारो, बेले का पारना है, नीलो करो। और पुरस्कारी करती है, वो जहर युक्त भोजन डाला और वो भोजन कर रहा है। प्रदेशी राजा समझ रहा है कि आज भोजन में कुछ विकृति है। सूर्यकांता रानी की हद इतनी आगे बढ़ी, भोजन करते करते ये समझ जाएगा, मेरा पति समझ जाएगा कि भोजन में कुछ डाला है, और मरते मरते कहीं मेरा नाम नहीं बोले कि सूर्यकांता ने जहर डाल करके मुझे मारा है, इसलिए ये बोले उसके पहले ही पूरा कर दूं। वो तो बेचारा खाते खाते बेचैनी हो रही थी और इसने अपनी कला प्रकट की, बाल खुले किए। अरे स्वामीनाथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रेम करने के, आलिंगन देने के रूप में अपने सारे बाल खुले करके मुंह पर छा दिए, प्रदेशी राजा के मुंह पर ढक दिए और जोर से ऐसे नाखून गले में दबा दिया। अपनी सगी पत्नी ने एक पति का गला दबाया और खत्म कर दिया। प्रदेशी राजा देख रहे हैं कि पारने के अंदर रसोई में जहर डालने वाली सूर्यकांता है और अब नाखून भी दबाने वाली वही है। बोलो उसके प्रति क्या भाव आवे, दुर्भाव आवे कि नहीं? लेकिन शुभ में स्थिरता, एक अंश मात्र भी सूर्यकांता के प्रति बुरा विचार नहीं आया। मालूम पड़ा इसी ने मुझे जहर डाला है और अब नाखून दबा के मुझे मार रही है, सामने आई है। अपने बचने का भी कोशिश तो करे कि नहीं करे? नहीं, पूरे पूरे शुभ में स्थिर रहे। एक अंश भी उसके प्रति कोई दूसरा विचार नहीं आया। अपने गुरु को याद किया और आयुष्य समाप्त हो गया, मर गए। और जो शुभ में स्थिर रहे, सदगति नक्की। ये प्रदेशी राजा बहुत ही समृद्धिशाली सूर्याब नाम के देव बने। देवलोक में जाकर के सूर्याब देव, इंद्र के समान वृद्धि वाले देव बने, सदगति।
देखो प्रदेशी राजा का धर्ममय जीवन कितने दिन का? 40 गिनती करो। 39 दिन। 2 के बाद एक पार। हाँ, 2 के बाद एक पारना था, 13 बेला और 13 पियासना यानी पारना। 39 दिन मात्र धर्म के बीते हैं। उसके पहले की जिंदगी पूरी पानी के अंदर गई थी, नास्तिकता की जिंदगी थी। केशी गणधर्म के संपर्क में आए, केशी गणधर गुरु बनने के बाद में धर्ममय जिंदगी मात्र 39 दिन की जिंदगी थी। और 39 दिन की जिंदगी ने कितना परिवर्तन किया कि जो मर करके इंद्र के समान रुद्धि वाले ऐसे सूर्या देव बने। बात अपनी यही पूरी नहीं होती है, देखना आगे है कि इस घटना में क्या होता है। अभी नहीं, कल, आज तो टाइम हो गया है कि इस घटना के अंदर क्या होता है। इतनी समृद्धि मिलने के बाद में भी जो परिवर्तन आया था, वो परिवर्तन किस प्रकार का रहा।